हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हरीश आपके लिए लेकर आया हूँ जी इंग्लिश के सेशन में एक और वीडियो। आज हम प्रीपोजिशन के तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ जान लिया है प्रीपोजिशन के बारे में, और आज हम एक और वीडियो में इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। और उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पहले जो प्रेपोजिशन हैं वो हैं अमंग और बिटवीन। अमंग, अप टू द टू नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो या दो से अधिक हों, जो मेनली दो से अधिक के लिए अमंग का यूज करते हैं, और बिटवीन का दो के बीच में, इनके लिए यूज करते हैं। यानी कि अमंग का यूज करेंगे तो दो से अधिक संख्या होगी, और बिटवीन का यूज करेंगे तो दो की संख्या होगी या दो के मध्य में। जैसे कि राम इज सिटिंग बिटवीन श्याम एंड गोलू, यानी कि जो राम है वो श्याम और गोलू के बीच में बैठा है। इन दोनों के बिटवीन यानी कि बीच में की बात कर रहा है तो बिटवीन का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स सभी जो विद्यार्थी हैं जो भी यहाँ उपस्थित हैं उन सभी के बीच में इनको बांट दो। यहाँ पर कोई भी दो की संख्या नहीं बताई गई है, इसलिए हम अमंग का यूज करेंगे, ना कि हम बिटवीन का यूज करेंगे, क्योंकि बिटवीन का यूज दो के अर्थ में होता है। पतरोड़ा इज बिटवीन अमंग अनूपगढ़ एंड गरसाना, यानी कि जो पतरोड़ा है वो दो शहरों के बीच में यानी कि गरसाना और अनूपगढ़ के बीच में आता है। दो के सेंस में हम बिटवीन का यूज करेंगे, के मध्य में। देयर इज़ ओनली वन स्टेशन बिटवीन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, यानी कि ये कहने की बात है, लेकिन ऐसा रील में नहीं है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में सिर्फ एक स्टेशन है। इनको वैसे मेनली जुड़वा शहर बोला जाता है, तो हमने इन दोनों के बीच में की बात करनी है, तो इसलिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। देयर इज़ 50 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन नौर एंड भादरा, यानी कि नौर और भादरा है जो ये दो नाम हैं, दो के बीच में का अर्थ आएगा तो बिटवीन का यूज करेंगे हम। उनके बीच में 50 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। द फाइट स्टार्टेड बिटवीन द तमिल्स एंड सिंगलीज, यानी कि जो डिस्प्यूट है या झगड़ा है वो तमिल और सिंगलियों के बीच में स्टार्ट हुआ। तमिल सिंगली कहाँ के हैं? ये मूल निवासी हैं जो कि श्रीलंका में रहते हैं, वो तमिल हैं, और सिंगलीज वहाँ के मूल निवासी हैं। भारत से विस्थापित जो तमिल हैं उनको वहाँ पर तमिल बोलते हैं। वो उनकी एक भाषा है, इसलिए उनको तमिल शाही बोलते हैं। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बक्सर या फिर बक्सर वॉज फाउट अमंग मुगल मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह मुग़ल सम्राट मीर कासिम और शुजाउद्दौला इनकी संयुक्त सेना और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। अमंग आया है क्योंकि ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं, काफ़ी नाम हैं, यहाँ पर 4 हैं और उनके बीच में हुआ था, तो इसलिए 2 से अधिक हैं, अमंग आएगा यहाँ पर। देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड हर, यानी कि उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में है तो बिटवीन का यूज करेंगे। अपॉन, अपॉन का मतलब होता है अप ऑन, यानी कि कहीं से ध्यान खींचकर कहीं पर लाना, या फिर एक टकटकी लगाकर कहीं पर देखना। जंपिंग या मूविंग टू अदर प्लेस, कहीं से हम अपना ध्यान खींचेंगे तो उसे मूविंग बोलेंगे हम, कि वहाँ से अपना हटाकर ध्यान किसी और जगह लगाया है। शेम अपॉन इट, यानी कि ये हम बोलते हैं इस पर शर्म करो, ये वाक्य भी आपने सुना होगा। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, यानी कि मूविंग करते हुए कहीं और जाना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसके लिए हम अपॉन का यूज करते हैं। उसने उसके ऊपर में जंप लगाया तो इसलिए हम अपॉन का यूज करेंगे। या झपट्टा मारना, इसलिए जंप के साथ में अपॉन आए तो झपट्टा मारना भी होगा इसका सेंस। लुक अपॉन द स्काई, यानी कि आसमान की ओर देखो या आसमान के ऊपर देखो। वंस अपॉन ए टाइम,
वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक बार की बात है या एक बार का एक समय की बात है। ही जंप्ड अपॉन ए हॉर्स एंड इंजर्ड, यानी कि उसने घोड़े पर छलांग लगाई और वह जख्मी हो गया। अपॉन, अपॉन का मतलब झपट्टा मारना या फिर गति करते हुए आगे की ओर बढ़कर जंप करना। शी थ्रेव द बॉल अपॉन द गाय हु वाज स्टैंडिंग ऑन द रूफटॉप, यानी कि उसने वह बॉल उस लड़के के ऊपर मारी जो कि छत के ऊपर खड़ा हुआ था। दे वर लुकिंग अपॉन द हेलीकॉप्टर, यानी कि वह हेलीकॉप्टर की ओर देख रहे थे, हवाई जहाज़ की ओर। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? विरुद्ध, खिलाफ या विपरीत। इन सभी के लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउट अगेंस्ट द मुग़ल सुल्तान अकबर, यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो मुग़ल सुल्तान अकबर के विरुद्ध लड़ा गया था। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, खिलाफ में लड़ा गया था। द केस अगेंस्ट द क्रिमिनल इज सोल्ड, यानी कि जो आरोपी के खिलाफ केस था वह सुलझ गया है। अगेंस्ट द मतलब उसके खिलाफ। आई एम अगेंस्ट मॉडर्न कल्चर, यानी कि मैं जो मॉडर्न जो कल्चर है, आधुनिक सभ्यता है, उसके खिलाफ हूँ। ही फाइट्स अगेंस्ट कैंसर डिजीज़, यानी कि वह कैंसर की बीमारी के विरुद्ध लड़ रहा है या फिर जूझ रहा है। द लेटर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी कि जो सीढ़ी है वह दीवार के अगेंस्ट या फिर उसके सहारे खड़ी हुई है, यानी कि वो दीवार को धक्का लगाते हुए खड़ी होगी, उसके खिलाफ ही खड़ी होगी, इसलिए हम उसके साथ में अगेंस्ट का यूज करते हैं। शी कंप्लेन अगेंस्ट द बॉयज स्टैंडिंग एट द चौक डेली, यानी कि उसने उन लड़कों के खिलाफ में शिकायत की जो कि चौक पर रोज़ाना खड़े हो जाया करते थे। अगेंस्ट यानी कि उनके खिलाफ में या फिर उनके विरोध में, तो इसके लिए हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। ही इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि वह धार्मिक मान्यताओं या विश्वासों के खिलाफ में खड़ा हुआ है। खिलाफ में तो अगेंस्ट या फिर विरोध में। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से या के द्वारा। देखिए पहला सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझना आप। द क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, यानी कि किसी चीज़ का रूप बदलकर, आकार बदलकर अगर उसे काट कर या फिर पीट कर बनाया जाता है तो उसे हम फ्रॉम में लेते हैं। अगर उसका पूर्ण रूप से आपने रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पढ़ा होगा, जो रासायनिक परिवर्तन है उसके साथ में हम विद लगाते हैं, और अगर फ्रॉम लगाना है तो उसके साथ में हम भौतिक परिवर्तन, यानी कि ऐसे परिवर्तन जिनमें उसका आकार या फिर रंग रूप बदल जाता है, उसके अलावा उसके गुणों में या क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि कॉटन एक रूप है, कॉटन एक इकट्ठी होती है जैसे कि रुई है, और उसको अलग अलग करके रेशे बनाकर उसका एक कपड़ा तैयार करते हैं तो उसका रूप बदल जाता है या रंग बदल जाता है, लेकिन उसमें उसके गुणों में या फिर उसकी क्षमता में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वह वैसा का वैसा रहता है, तो फ्रॉम लगाते हैं। आकार, रंग, रूप या फिर गुण में परिवर्तन न होना, इसके लिए हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं और उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे कि अपने कोई लकड़ी काट कर उसे छोटा रूप दे देते हैं या फिर किसी लकड़ी से अपने चेयर बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, तो उसमें हम फ्रॉम लगाएंगे, ना कि हम उसके साथ में विथ लगाएंगे। जैसे कि द बीड़ी इज़ मेड फ्रॉम तेंदुपत्ती, यानी कि तेंदुपत्ती है जो उसका प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में। इसके पत्ते को इकट्ठा करके बीच में तंबाकू डाल दिया जाता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कहेंगे, क्योंकि वह पत्ता पत्ता ही रहेगा, पत्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसके साथ में फ्रॉम आएगा। जैसे कि द टी इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि चाय है जो वो दूध से बनाई जाती है। ही इज़ फ्रॉम हरियाणा, यानी कि बिलोंग करना या फिर मूल निवासी होना, इसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, या फिर कहीं से कोई आने वाला होता है या कहीं से आता है, उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, यानी कि उसका
नेटिव्स होना या यानी कि मूल निवासी होना। शी इज़ फ्रॉम दिल्ली यानी कि वह दिल्ली से है। से के सेंस में हरियाणा से, और यहाँ पर भी से या फिर के द्वारा, इन सभी के साथ में हम फ्रॉम लगाते हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम वर्क यानी कि वे काम से सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। द फर्नीचर इज़ मेड फ्रॉम द सेम वुड यानी कि यह उसी लकड़ी से फर्नीचर बनाया गया है, तैयार किया गया है। फर्नीचर बनाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, न कि उसके गुणों में या फिर उसकी क्षमता में परिवर्तन होता है। तो उसके साथ में हम हमेशा फ्रॉम यूज करेंगे। द मार्बल्स आर मेड फ्रॉम द सेडिमेंट रॉक्स यानी कि जो संगमरमर है अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं जिनके बारे में आप डिस्कस करेंगे पुष्पेंद्र सर से। उन्हीं में से एक है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। द जूस इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बनानाज एंड शुगर यानी कि जूस है जो वो दूध से, बनाना यानी कि केलों से, और चीनी से बनाया जाता है। मेड फ्रॉम यानी कि से या फिर के द्वारा बनाया जाता है, इनको शामिल करके बनाया जाता है तो इसलिए फ्रॉम लगाएंगे। ही कम्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट यानी कि वह कौन से संस्थान से बिलोंग करता है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी कि वह पीड़ित है। सफरिंग के साथ में हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं, बुखार से पीड़ित है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर यानी कि वह कैंसर से पीड़ित है। फॉर का यूज के लिए या फिर का, इसके सेंस में होता है। वट इज़ ही वेटिंग फॉर यानी कि वह किसके लिए इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग फॉर हिज यंगर ब्रदर यानी कि वह अपने छोटे भाई के लिए वेट कर रहा है। ही इज़ कमिंग हेयर फॉर ए पिकनिक यहाँ पर वे आ रहे हैं एक पिकनिक के लिए। ही इज़ गोइंग देयर फॉर ए विज़िट यानी कि वह एक यात्रा के लिए या फिर जिसे हम टूर बोलते हैं या फिर दर्शन, विजिट का मतलब होता है देखना, उसके लिए वह जा रहा है। ही इज़ स्टार्टिंग देयर फॉर हेल्प ही इज़ स्टेयरिंग देयर फॉर ए हेल्प यानी कि वह मदद के लिए वहाँ पर देख रहा है। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना या फिर टकटकी लगाकर देखना। ही वॉज अरेस्टेड फॉर ब्राइबरी यानी कि वह, ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। शी इज़ वॉकिंग देयर फॉर गुड हेल्थ यानी कि वह वहाँ पर टहल रही है एक अच्छी सेहत के लिए। वी आर वेटिंग हेयर फॉर ए गुड कस्टमर यानी कि हम यहाँ पर एक अच्छे कस्टमर की तलाश में हैं। वी सोल्ड इट फॉर ए गुड प्राइस मैंने इसे अच्छे पैसों के लिए बेच दिया। उसने इसे अच्छे प्राइस के लिए बेच दिया या अच्छे रकम के लिए बेच दिया। शी डांसेस फॉर मनी यानी कि वह धन के लिए नाचती है, नाचने का काम करती है। ही वर्क्स फॉर कोइंस यानी कि वह पैसों के लिए काम करता है। ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक वह सुबह जल्दी उठ जाता है एक मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर के लिए। ब्रिंग हिम सम ऑब्जेक्ट्स फॉर टुमारो ब्रेकफास्ट उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी कल के खाने के लिए या फिर सुबह के नाश्ते के लिए। द मार्टियर्स डाइड फॉर देयर कंट्री मार्टियर्स होते हैं जो शहीद होते हैं, वे अपने देश के लिए मरते हैं। ही इज़ कमिंग विद हिज ब्रदर फॉर सम अर्निंग्स यहाँ पर अर्निंग्स आएगा, ईयरिंग्स लिख दिया मैंने, गलती से लिख दिया ये, यानी कि ये वे यहाँ पर कुछ अच्छी कमाई के लिए या फिर कुछ अच्छे पैसों के लिए आ रहे हैं। ही इज़ कमिंग विद हिज ब्रदर टू फिनिश द डिस्प्यूट यानी कि वह झगड़े को जड़ से समाप्त करने के लिए यहाँ पर अपने भाई के साथ में आ रहा है। टू फिनिश यानी कि जड़ से समाप्त करना। अंडर का मतलब होता है टू टचिंग द सरफेस इन द सेंस ऑफ डाउन
यानी कि सरफेस यानी कि सतह को टच करते हुए नीचे पड़े होना, इसके सेंस में हम अंडर का यूज करते हैं। द बुक इज़ लाइंग अंडर द बैग, यानी कि जो किताब है वह बैग के नीचे पड़ी है। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। इज़ सिटिंग का मतलब ऐसे नहीं होता कि हम कह दें कि बैठ रही है, बैठ रही नहीं, बैठी हुई है। पहले से वह वहाँ पर स्थित है लेकिन अभी भी बैठी है, इसलिए हम इसका इज़ सिटिंग लगाते हैं, न कि हम इसको इस सेंस में पढ़ेंगे कि वह बैठ रही है। वह पहले से वहाँ है लेकिन अभी तक बैठी है, इस सेंस में आपको पढ़ना है ये। ही इज़ रेस्टिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ की छाया के नीचे सो रहा है। प्लीज़ अंडर कंट्रोल द सिचुएशन, यानी कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, यानी कि मुझे समझने की कोशिश मत करो। वेयर दी सॉक्स अंडर द शूज़, अंडर द शूज़ ऐसे नहीं कि जूतों के नीचे पहनो, जूतों के अंदर यानी कि पैर के ऊपर लेकिन जूतों के नीचे, इस सेंस में इसका यूज किया गया है। ही इज़ सिटिंग अंडर द डार्क स्काई, यानी कि वह काले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। रात का सीन होगा तो काला दिखेगा। ही वोर द सेफ्टी जैकेट अंडर द गारमेंट्स, यानी कि वह अपने कपड़ों के नीचे उसने एक सेफ्टी जैकेट पहन रखा है। ही कैन ब्रीथ अंडर वाटर, यानी कि वह पानी के नीचे भी सांस ले सकता है, अंडर वाटर। पानी की सतह को टच करते हुए अगर नीचे वह तैरता है या कुछ भी करता है तो उसके लिए भी हम अंडर लगाएंगे। अगर वह ऊपर तैरता है तो उसके लिए क्या आएगा, इन द वाटर आएगा, न कि ऑन द वाटर आएगा, क्योंकि वह पानी में है, पानी बहुत सारा है और उसके अंदर भी वह तैर रहा है, न कि वह पानी के ऊपर तैर रहा है। ऐसा बोलने में आता है लेकिन लिखने में ऐसा बिल्कुल नहीं आता। बिलो का यूज करते हैं टू लुकिंग डाउन फॉर द हाइट, फ्रॉम द हाइट, यानी कि ऊंचाई से नीचे की ओर देखने पर बिलो का यूज करते हैं। ही वॉज लुकिंग बिलो द रॉक, यानी कि वह चट्टान से नीचे की ओर देख रहा था। शी वॉज टॉकिंग द पोजिशन बिलो, टेकिंग द पोजिशन बिलो, यानी कि वह नीचे की ओर अपना स्थान बना रही थी। ये स्थान कौन सा है, रैंक, रैंक के सेंस में आया है यहाँ पर। दे वर लुकिंग बिलो द पीपल पासिंग, वे नीचे की ओर लोगों को जाते हुए देख रहे हैं। शी इज़ लुकिंग बिलो ए वाइट कलर क्लोथ, यानी कि वे नीचे की ओर देख रही है लेकिन उसे एक सफ़ेद कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए वीडियो के साथ में आएंगे और प्रेपोजिशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप